दोस्तों, क्या आप इतने रहमदिल और जज्बाती इंसान हैं जो हमेशा दूसरों की भले का सोचते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन आखिर में तन्हा रह जाते हैं, खुद को ठगा सा महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि ये एक कड़वी हकीकत है कि ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्ते सच में इतने बेरहम हैं कि रहमदिली, ईमानदारी और सच्चाई को आपकी कमज़ोरी मान लेते हैं। आप कहेंगे कि हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि इंसान अच्छा होता है, प्यार से रहता है, हमें अच्छा होना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। लेकिन क्या ये सच्चाई है? अपने आसपास देखें, क्या लोग वाकई आपकी नेकी और रहमदिली की इज्जत करते हैं? या जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो वही लोग आप पर हावी हो जाते हैं? मशहूर फ़लसफ़ी मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था कि बेशतर लोग एहसानमंद कम और मौका परस्त ज़्यादा होते हैं, खुदगर्ज़ ज़्यादा होते हैं। लोग आपकी अच्छाई नहीं, आपकी ताकत देखते हैं। वो देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, और अगर आप उनके किसी काम के नहीं तो उनकी नज़रों में आपकी कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं। गौर करें, जंगल में शेर को कौन पसंद करता है? कोई नहीं, क्योंकि सब उससे डरते हैं, और हिरन को सब प्यारा समझते हैं, उस पर रहम करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही उसे खा पी जाते हैं। ये कुदरत का उसूल है। हमारी दुनिया का भी यही हाल है। आपने बंदरों के झुंड को देखा है। जो सबसे ताकतवर नर होता है वही झुंड का सरदार होता है। कमज़ोर को किनारे लगा दिया जाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जो दबंग और ताकतवर होता है उसी की बात मानी जाती है, और जो सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला सीधा साधा इंसान होता है उसे लोग चमचा समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ मैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई पेश करने वाला हूँ जो आपको ज़हनी तौर पर ताकतवर बनाएगा कि कोई आपका फ़ायदा उठाना तो दूर आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न करे। दोस्तों, फ़लसफ़ी मैकियावेली वो शख्स थे जिन्होंने सदियों पहले इंसानी फितरत को बखूबी समझा था। उन्होंने ये सच्चाई बताई कि अच्छाई तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक वो ताकत के साथ न जुड़ी हो। इसे उन्होंने द हार्श रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी इंसानी फितरत की कड़वी सच्चाई कहा। उनके मुताबिक इंसान खुदगर्ज होता है, वो प्यार से नहीं डर से कंट्रोल होता है। मतलब ये कि प्यार आपको तब तक ही मिलता है जब तक आप ताकतवर हैं, या लोग आपसे खौफ खाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका डर खत्म हुआ आपके लिए प्यार भी हवा हो जाएगा। ये कबूल करना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सबका भला करो, प्यार से ज़िंदगी जियो। लेकिन जब आप इस दुनिया के जुल्म से टकराते हैं, जब कोई आपकी पीठ में छुरा घोंपता है, तब आपको लगता है कि मैकियावेली गलत नहीं था। वो आगे कहते, वाई गुड पीपल गेट यूज्ड, यानी क्यों अच्छे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, क्यों वो इतनी आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं, क्यों उनकी नेकी, उनकी शराफत उनके खिलाफ ही एक हथियार बन जाती है। इसका एक सीधा सा जवाब है लिमिटेशंस। जो लोग ज़्यादा ही शरीफ होते हैं वो ना कहना नहीं जानते। उनका ख्याल होता है कि अगर वो लोगों की मदद करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर में एक कड़वी बात कहते हैं, कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ मत दो, क्योंकि जब आप मुफ्त में कुछ देते हैं तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। जब आप अपनी अच्छाई हर किसी पर लुटाते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। अच्छे लोग सोचते हैं कि रहमदिली में इज़्ज़त और प्यार मिलता है, लेकिन हकीकत में ये अक्सर कमज़ोरी का इशारा करती है। लोग आपको आसान शिकार समझ लेते हैं। वो जानते हैं कि आप कभी मना नहीं करेंगे, कभी पलट कर जवाब नहीं देंगे, कभी अपनी शर्तों पर काम नहीं करवाएंगे, और यहीं से शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन का खेल। आप अपने बॉस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, दोस्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, और बदले में क्या मिलता है? ज़्यादा काम, कम इज्जत, और जब आपको ज़रूरत होती है तो सब गायब, क्योंकि आपने अपनी अच्छाई को इतना सस्ता कर दिया कि उसकी कोई अहमियत भी नहीं बची। ज़रूरतमंदों पर मेहरबानी करना अच्छी बात है, नेकी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपना ही नुकसान कर बैठे। जब आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त उन लोगों पर बर्बाद करते हैं जो इसकी कदर नहीं करते, तो आप खुद के साथ जुल्म करते हैं। फ़लसफ़ी इसे अखलाकी खुदकुशी कहते हैं, मोरल सुसाइड, क्योंकि अच्छे लोग अक्सर सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं तो जूस बेचिए, लीडर मत बनिए। लीडरशिप के लिए या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कभी कभी नागवार फैसले लेने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, ना कहना पड़ता है, और कुछ लोगों को नाराज़ भी करना पड़ता है। अच्छाई एक कीमती ख़जाना है, इसे हर किसी पर मत लुटाएं। इसे उन पर खर्च करें जो इसकी कद्र करें, जो इसके लायक हों,
کیونکہ جب آپ کی اچھائی کا غلط استعمال ہوتا ہے تو صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ اچھائی لفظ کا بھی انسلٹ ہوتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ اگلے پارٹ میں وہ دا کنٹرول اندھیری کی طاقت، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں برا بن جانا چاہیے، خود غرض اور ظالم بن جانا چاہیے، سخت دل بن جانا چاہیے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ میکیاویلی نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ ان کا صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کو بھولے نہیں رہنا چاہیے، آپ کو اپنی کنٹرول ڈارک طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سنگ دل ظالم ہونا نہیں اور یہ چالاکی بھی نہیں۔ میکیاویلی نے کہا تھا ایک انسان میں شیر اور لومڑی دونوں کی خوبی ہونی چاہیے، شیر جو بھیڑیے کو ڈراتا ہے اور لومڑی جو جال سے بچ نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا طاقتور دکھنا چاہیے کہ کوئی آپ سے الجھنے کی ہمت نہ کرے، شیر سی بہادری کے ساتھ اتنی چالاکی بھی ہونی چاہیے کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے، کیونکہ جب کوئی انسان ہمیشہ اچھا دکھتا ہے تو لوگ اسے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کبھی منع نہیں کرے گا، یہ کبھی پلٹ کر وار نہیں کرے گا، لیکن جب آپ کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی مسکراتے ہوئے تو کبھی سنجیدہ دکھتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھنے میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے، اور یہی وہم، یہی انپریڈکٹیبلٹی آپ کو طاقتور بناتی ہے۔ فلاسفر رابرٹ گرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جب آپ خود انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے الجھنے میں ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کہیں آپ اچانک ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس سے انہیں نقصان ہو جائے۔ یہ ڈر ہی آپ کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سخت مزاج ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ کو ایک مضبوط حد بندی کرنی ہے۔ جب کوئی اس حد بندی کو پار کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو اپنا شیئر دکھانا ہوگا، اپنی نظریں اتنی تیکھی کرنی ہوگی کہ سامنے والا ڈر جائے، اپنی آواز میں وہ کانفیڈنس لانی ہوگی کہ سامنے والا پیچھے ہٹ جائے، اور جب لوگ دیکھیں کہ آپ صرف پیارے نہیں بلکہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں تب وہ آپ کی عزت کرنی شروع کریں گے۔ یہ خود کی حفاظت ہے، یہ اپنی پہچان، اپنی حیثیت کو بچانا ہے۔ دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ صرف اچھے بن کر جی سکیں، کبھی کبھی آپ کو اپنی تلوار بھی دکھانی پڑتی ہے، بھلے ہی آپ اسے چلانا نہ چاہیں، بس اس کا وجود ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ خیال حقیقت سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جسے میکیاویلی نے صدیوں پہلے سیاست کے میدان میں دیکھا تھا، اور آج یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتی ہے۔ لوگوں کے من میں آپ کی ایسی امیج ہے، یہ اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اصل میں کیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے آپ ہیں، بلکہ ویسے دیکھتے ہیں جیسے آپ خود کو دکھاتے ہیں، اور اکثر لوگ اس دکھاوے کو ہی سچ مان لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں لوگ اپنی پرفیکٹ تصویریں، اپنی خوشحال زندگی کی نمائش کرتے ہیں، بھلے ہی اندر سے وہ کتنے ہی دکھی کیوں نہ ہو، کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، اور ہم یہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ واہ کتنی شاندار زندگی ہے اس کی۔ دوستو، یہ تھے قابل ماہر نفسیات کے کارگر مشورے اور لائف چینجنگ ٹپس، جسے آزما کر آپ بھی زندگی میں اچھے برے کا فرق محسوس کر سکتے ہیں، اور شرافت کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ بھی جان سکتے ہیں۔